हाय गाइस। आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं देखिए सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ और आज मैं अपना रक्षाबंधन का दिन कैसे मनाती हूँ आपके साथ में सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे अनमोल पल जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। तो चलिए हमारे साथ हमारी जर्नी पे मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि हमने आज कैसे अपने त्यौहार को मनाया और कैसे मस्ती किया और सब कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए मैं निकल रही हूँ और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाऊँगी मैं अपने मायके। इस बार मतलब अपने घर में फंक्शन नहीं है, मेरे घर में नहीं है और मुझे जाना है मायके। ठीक है, हर बार कुछ कुछ डिफरेंट होते रहना चाहिए ना। यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं, हस्बैंड जी और बाबू चले जाएंगे अपने घर अपनी बहन से राखी बंधवाने और मैं जाऊँगी अपने भाई को बांधने। लीजिए गाइस, मैं आ गई अपनी माँ के पास। ये है मेरी मम्मी। मम्मी नहा वहा के आई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा तेल वेल लगा दो, कंघी वंघी कर दो। मैंने अपनी माँ के देखिए चोटी किया, देख रहे हैं गाइस 90+ है मेरी मम्मी। अभी तक इतनी लंबी चोटी होती। यहाँ देखिए गाइस, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो कैसी उस परिस्थितियों में जीना सीख लेता है। मम्मी मेरी चल नहीं पाती हैं अभी, तो उनके रूम से अटैच ही किचन है। वहाँ किचन में देखिए एक उन्होंने मग रखा है और वहीं उसी मग में तुलसी जी को, अरे सूर्य देव को जल चढ़ा रही हैं। मतलब वो बाहर नहीं निकल सकती, सूर्य देवता का दर्शन नहीं कर सकती। तो किस तरीके से आस्था का सैलाब देख रहे हैं भाई। मतलब कितनी कम में भी आस्था को जीवित रखा जा सकता है। ये मैंने अपनी माँ से सीखा कि कोई विशेष चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब रोना लेकर के रोते रहो रात दिन कि अब मेरे पास ताकत नहीं है, मैं बाहर निकल नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन देखिए ये एक जगह बैठे बैठे सारी पूजा वो करती हैं। वहीं उन्होंने जल चढ़ा लिया, भाई ला के फूल दे देता है और वहाँ पे सिंक है, वहीं से वो जल ले लेती हैं और फूल और जल चढ़ा देती हैं। फिर अगरबत्ती जला के ला के भाई पकड़ा देता है और अगरबत्ती दिखा देती हैं भगवान जी को। और यहाँ पे मम्मी अब माले माले से जाप करेंगी, माला जपेंगी। 1 डेढ़ घंटे आराम से माला जपती हैं। फिर उठेंगी, खाना वाना खाएंगी, थोड़ा रेस्ट करेंगी, उसके बाद फिर सत्संग सुनेंगी टीवी पर। और ऐसे ही उनका दिन बीत रहा है गाइज, और बहुत बढ़िया से बीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सही बात है, जब शरीर साथ ना देना तो आदमी को ऐसे ही रहे। यहाँ देखिए अब आ गया मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए और सभी लोग तैयार ही हैं, सभी इंतज़ार ही कर रहे थे कि जल्दी से ये दिन आए। और बहुत अच्छा लगता है ना गाइज़, ये पल भी हमारे पूर्वजों ने जो बना रखा है ना। भाई बहन कितने भी व्यस्त हों लेकिन इस दिन टाइम निकाल ही लेते हैं और निकालना भी चाहिए। जो लोग नहीं निकाल पाते हैं ना, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कम से कम एक दिन तो अपने भाई बहनों को दीजिए आप। रोज़ तो आप अपने परिवार में और अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। कभी तो एक दिन होना चाहिए ना जो भाई बहन भी एक दूसरे को टाइम दें और स्नेह दें। तो यहाँ मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ और इधर मेरी भौजाई भी जो है फ़ोटोग्राफ़ी में लगी हुई है। वो भी फ़ोटो सेव कर रही है और भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ आ गया मेरा छोटा भाई। हाँ, ये दोनों भाई ही हैं मेरे, यहाँ पे गोरखपुर में रहते हैं। बाकी मैं आज आपको अपने गाँव ले चलूँगी और मिलवाऊँगी आपको। वहाँ भी मेरे 6 भाई हैं और 2 ये मिला के मेरे टोटल 8 भाई हैं। ये छोटे भाई को मैं राखी बांध रही हूँ। और गाइज़ मतलब कितने दिनों से हम इंतज़ार करते हैं ना कि ये फेस्टिवल आएगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। लास्ट ईयर आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अपने घर में ही सेलिब्रेशन किया था और कैसे मैं मतलब पूरी तैयारियां की थी और सारे पकवान बनाना और ये करना, सब व्यवस्था करना। और इस बार जो है कुछ ऐसा संजोग बना कि सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि मेरी ननद जी के भी पाँव में चोट लगी थी तो वो भी नहीं आ पाती। और तो मैंने कहा कि चलो भाई इन लोग को जाना ही था उधर, तो इन्होंने बोला चलो तुम भी अपने मायके चल चलो। यहाँ मेरी मम्मी अभी भी पूजा कर रही हैं, मैंने दोनों भाइयों को राखी बांध दिया। फिर मैं यहाँ मेरा भतीजा, भतीजे के साथ में थोड़ा सा हमने मस्ती की, फ़ोटो वोटो शूट किया। फिर मेरी बेटियाँ नहीं आ पाई थी ना राखी पे, तो यहाँ देखिए भाई के साथ में हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। अच्छे लगते हैं ना ये पल भी, मतलब अपने आप में ही अनमोल है, का कोई मोल नहीं होता है। और फिर फ़ोटो वोटो हमने शूट करवाया। उसके बाद बेटियों ने जो है राखी दे दिया था कि मम्मी आप जाना तो हमारे भाइयों को बांध देना। तो मैं अपने भतीजों को अपनी बेटियों के तरफ से राखी बांध रही हूँ। फिर उन बच्चों को भी राखी वगैरह बांधेंगे हम। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। और हमने बहुत कुछ किया गाइज और बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया और हमारा ये राखी का फेस्टिवल सबसे ख़ास हो गया। और क्यों ख़ास हो गया ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
और आज पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के दिन जो है थोड़ा पूजा पाठ भी हो जाए और भोले बाबा का दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने क्या क्या किया। यहाँ देखिए मेरे भतीजे हैं, सबको मैं राखी वगैरह बांधी, फिर हमने थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट कराया, खूब हमने मस्ती की, खूब बातें किए, हंसे बोले, खूब अच्छे पल गुजारे गाइस, मतलब बहुत मज़ा आया। ये मेरे भाभी की तरफ से रक्षाबंधन की थाली है। ये मम्मी मम्मी से कहा मैंने कि ये कैमरे में देखिए तो उन्होंने हाथ ही जोड़ लिया। चलिए कोई बात नहीं है, आप सभी को उनका ये आशीर्वाद है। यहाँ देखिए गाइज हम निकल लिए हैं अब अपने गांव की तरह, और जो गांव पे मेरे 6 भाई हैं ना उनको राखी बांधना है मुझे। और गांव में ना मेरे यहाँ देख रहे हैं गाइज, यहाँ हम बनसप्ती के पास पहुँचे हुए हैं। इतना जाम लगा था कि बस पूछिए, हिम्मत लग रहा था पूरा शहर ही उमड़ गया। 2 घंटे हम जाम में फंसे रहे, फिर हम वहाँ से आ गए। अब हम पहुँच गए देवरिया। देवरिया पे देखिए ये एक माता जी का, शेरों वाली माँ का मंदिर है, बहुत प्यारा लग रहा था। यहीं पे फिर हम जाम में फंस गए थे। थोड़ी देर हम खड़े थे तो हमने कहा चलो माता जी का दर्शन कर लेते हैं। और फिर हमने ये देखिए गाइस, अब हम पहुंच गए अपने गांव के द्वार पे। ये है हमारे गांव का द्वार, इकलाम बाजार, जहाँ से देखिए द्वार जो दिख रहा है ना, ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा जय बाबा जंगली नाथ। जय बाबा जंगली नाथ, सभी भक्तों पे रक्षा करना, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और चलिए मैं आपको अपने बाबा जंगली नाथ का दर्शन करवाती हूँ। हमारे गांव में ही है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी जन्मभूमि वो है। और वहाँ पे जंगली बाबा ने जो है वो स्वयंभू भगवान है, प्रकट हुए हैं। जैसे यहाँ पे झारखंडी महादेव हैं ना स्वयंभू, वैसे ही वहाँ भी है। उन्होंने जंगलों के बीच में ना खुद से प्रकट हुए हैं जंगली बाबा, इसलिए उनका नाम भी है जंगली बाबा। और ये लीजिए गाइज, हम आ गए बाबा जंगली नाथ के दरबार में। और आप सभी को मैं दर्शन करवाती हूँ, सभी को आशीर्वाद दिलवाती हूँ। और यहाँ देखिए गाइस, जब मैं सबसे पहले हाथ पैर धुल के आ गई हूँ, अब जाके हम थोड़ा माथा टेकेंगे भगवान जी को, और फिर आगे दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगा गाइस। और हे जंगली बाबा, आपने मुझे इतने अपने दर्शनों का सौभाग्य दिया और अपने सानिध्य में बुला के इतना पूजा पाठ का अवसर दिया, इसके लिए मैं मतलब क्या कहूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी को बोला उन लोगों ने कि आप जनेऊ चेंज कर लीजिए, आज पूर्णिमा का दिन है तो जनेऊ चेंज कर रहे हैं। पूरा शास्त्रवत मंत्रोच्चारण के साथ में जनेऊ चेंज करवाया गया। और मुझे मेरे भाई ने सारी व्यवस्था कर दी थी पूजा की, कि पूर्णिमा के दिन आ रही हैं दीदी तो थोड़ा मंदिर पे पूजा पाठ कर लीजिएगा। मेरी इच्छा थी गाई कि सावन में मैं जाके मंदिर पे अपनी पूजा करूं, लेकिन मैं नहीं निकल पाई, पूरा सावन बीत गया। तो आज पूर्णिमा था तो भाई ने बोला मेरे कि कोई बात नहीं दीदी, आप जिस टाइम भी आएंगी, पूर्णिमा के दिन तो हर समय शुभ होता है, जब भी आप आएंगी तो आप कर लीजिएगा पूजा पाठ। तो भाई ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। और थैंक यू भाई। यही सब है ना, अपने लोग जहाँ होते हैं तो काम कितना आसान हो जाता है ना। अब चूँकि ये मंदिर एक तरीके से हमारे पूर्वजों का ही मंदिर है, और सारी व्यवस्था आज भी पूरा मैनेजमेंट हमारे घर के ही हाथों में है। ये देखिए गाइज, मेरे हस्बैंड जी आ गए नदी पे, यहाँ से वो लेंगे जल, जल लेकर के आएंगे। देखिए ये ले लिया ना उन्होंने, जल जल लेके आ रहे हैं, और फिर हम भगवान जी को जल चढ़ाएंगे और पूजन अर्चना करेंगे। उधर मैं सारे बेलपत्रों पे चंदन से राम राम करके बोला उन्होंने कि लिख दीजिए, तो सारा हम लिख रहे हैं हल्दी चंदन से। और उसके बाद फिर पूजन वगैरह होगा, सब व्यवस्था होगा। और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा गाइस। पता है मेरी बड़ी दिली इच्छा कर रही थी कि मैं कुछ पूजा पाठ करवाऊं, लेकिन ऐसे कुछ व्यवस्था ही नहीं हो पा रहा था, हम लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ कर पाएँ। और पूरे सावन भर मैं सोचती रही घर में करवाऊं, घर में भी नहीं हो पाया। और सोचा बच्चे आएंगे तो फिर बच्चे चले गए, मतलब कुछ ना कुछ करके नहीं हो पाया। फिर मेरी इच्छा थी ना कि मैं मतलब कहीं शंकर जी के स्थान पे जा करके और मैं थोड़ा पूजा अर्चना करती सावन में। बड़ी इच्छा थी, लेकिन व्यवस्था बन नहीं पा रही थी, हो नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना गाइस, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप दिल से कुछ भी चाहिए ना तो वो ज़रूर होता है। और देखिए मैंने सोचा और मेरे भगवान जी ने मुझे अपने पास बुला लिया। और मैं हर साल गाइस नहीं जा पाती हूँ, संजोग ही था कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं इस साल चली गई गाँव। भगवान जी का ही बुलावा था मेरे से, उन्होंने जो है बुलाया, इसलिए हम चले गए, वरना हम कहाँ जा पाते। बहुत अच्छा लगा कि मैं भगवान ने मेरी ये मुराद पूरी करा दी। और मैंने पूजा अर्चना कर लिया,
भोले बाबा ये देख रहे हैं गाइस, ये देखिए मंदिर देखिए कितना खूबसूरत, मतलब इस सजावट है ना इसका। और पता है सोमवार के दिन ना स्पेशल आरती होती है, विशेष आरती होती है और बहुत अच्छा श्रृंगार होता है भगवान जी का। कभी अगर मौका लगा ना तो मैं ज़रूर जाऊंगी आरती में, और अगर भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिलाया तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और फिर मैं आपको भी ले चलूँगी और दिखाऊंगी कैसे होता है। बिल्कुल आपको लगेगा ना जैसे महाकाल का दर्शन कर रहे हैं, एकदम साक्षात भगवान उतर आते हैं, इस तरीके से श्रृंगार होता है उनका, बहुत अच्छा लगता है गाय। और बहुत ही एक सिद्ध स्थान है, यहाँ पे हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और आप भी अपनी अपनी मनोकामना मानिए, आपकी भी पूरी हो जाएगी। और पता है अभी लास्ट वीक में देवरिया की डीएम भी गई थी यहाँ पे, पूजन वगैरह उन्होंने भी करवाया था। मतलब उस एरिया में ना देवरिया ज़िले का बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि मतलब हमारे तो कुल देवता ही यही हैं, और बस इन्हीं के पास में हमारा घर भी है, ये हमारा गाँव भी है। आरती कीजिए, जय जंगलीनाथ। यहाँ देखिए हम आ गए यहाँ गणेश भगवान के पास, गणेश भगवान को प्रणाम करेंगे। मतलब का अच्छे एरिया में मंदिर है, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, सब जगह हमने दर्शन। यहाँ हम आ गए। अब थोड़ा सा भाई ने बोला कि थोड़ा हवन वगैरह भी कर लीजिए, फिर यहाँ पे हमारा हो रहा है हवन। इधर हम हवन कुंड के पास आ गए हैं, हम हवन कर रहे हैं। हे भगवान, सभी लोगों की सारी बुराइयों को इस हवन कुंड में दफन कीजिए, और सभी अच्छाइयाँ ही सबके पास रहें, सभी लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। ये आ गया मेरा भाई, इसने बोला कि दीदी यही मंदिर में ही सबसे पवित्र स्थान तो यही होता है, यहीं पे आप राखी बांध दीजिए। मैं बोली चलो ठीक है, पहले राखी बांध देती हूँ, उसके बाद फिर घर चलेंगे। और पता है गई शाम को 5 बज गए हमको पूजा पाठ करने में, फिर 5 बजे हम घर पहुँचे। और 6 भाई हैं, छयों के घर जाना है मुझे, थोड़ा थोड़ा करके करते करते मैं ये लीजिए गाइज मैं पहुँच आई अपने पहले डेस्टिनेशन पे। ये भाई की यहाँ हमारी भतीजियाँ, बच्चे बहुत खुश है। ये देखिए मेरी भौजाई है, और हम लोग बैठे खूब बातें बातें किए, खूब मस्ती किया। खूब सारा बच्चों ने और मेरी भौजाई ने पकौड़े वगैरह बना रखे थे तरह तरह के, खूब हमने खाए, एकदम खाते खाते हालत ख़राब हो गई। खूब चाय पकौड़े खूब खाए, मिठाइयाँ खाई, खूब इंजॉय। ये लीजिए आ गए हम दूसरे भाई के यहाँ। यहाँ भी मेरी भतीजी देखिए किचन में है, इधर भी पकौड़े बन रहे हैं हमारे लिए। तो एकदम मैके में चले जाओ ना गाइस तो खा खा के हालत ख़राब हो जाता है। इतनी इज्जत होती है ना, और इतना सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जो पल हमने गुजार लिया ना गाइज, वो लाइफ में फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। अपने यहाँ देखिए मेरी भतीजियाँ सब बैठ के खूब हमने बातें की, खूब मस्ती की। अब बहुत मज़ा आ रहा था गाइज, हम बहुत अच्छे पल लेकर के आए। और मैं सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और इतना प्यार सम्मान है तभी मैं वहाँ। देखिए ये मेरी भौजाई है छोटी, ये भी देखिए पकौड़े वगैरह बनाने में लगी है। खूब जगह जगह मैंने खाने से मना कर दिया तो सबने खूब सारे पकौड़े खिला दिए, और बहुत अच्छा लगा गाइज, और बहुत टेस्टी टेस्टी बनाया इन लोगों ने, बहुत तरह तरह के पकौड़े हमने खाए। ये लीजिए मैं आ गई अपने सबसे बड़े भैया के पास, ये हमारे सबसे बड़े वाले भैया हैं, और उनका नाम भी है हनुमान जी भैया। तो अब मैं भैया जी को अपने राखी बांधूंगी, और बहुत काफ़ी दिनों बाद मतलब मौका मिल रहा है सबको राखी बांधने का, सबसे मिलने का। 1 साल 2-3 साल पहले और चांस मिला था तो मैं गई थी घर पे। और इस बार ये मेरे छोटे उस्ताद, ये पता है कौन है? ये मेरे मतलब पोते ही माने जाएंगे, क्योंकि नाती पोते ही हैं, ये मेरे भतीजे के लड़के हैं, तो मैं इनकी हूँ बुआ दादी। और ये बोल रहे थे कि मुझे भी बांधो, मुझे भी बांधो। मैंने कहा ज़रूर बाबू आपको भी बांधूंगी। तो यहाँ देख रहे हैं कितने प्यार से राखी बंधवा रहे हैं, खूब प्यार से टीका लगवाया, खूब प्यार से राखी बंधवाया। और बहुत अच्छे पल बच्चों के साथ गाई, जो पल हम गुजार लेते हैं ना वो हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सब ने बोला चलो बुआ जी को माथा पटको। तो ऐसे देखिए अब वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि थोड़ा संकोच लगता है ना फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो। तो देखिए यहाँ पे माथा पटक रहे हैं, बाबू खूब बड़े हो जाओ, खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। ये इनकी मस्ती देखिए। उठा के दौड़ा। डांस करो डांस करो। ये लीजिए गाइस, यहाँ देखिए हम लोग फिर बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, खूब हमने इनके साथ में मस्ती की। आपको भी मैं इनकी मस्ती में शामिल कर ली। बच्चों के साथ जो पल गुजरते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये लीजिए मैं आ गई और एक भाई के पास, और यहाँ भी मैं राखी वगैरह बांध रही हूँ। और यहाँ अंदर से चाची जी के हैं, मेरे लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करने गई हैं, अभी आएंगी तो मैं मिलवाऊंगी उनसे भी। और
देखिए गाइस इतना अच्छा लग रहा था ना, ये देखिए मेरी चाची जी हैं और प्रणाम कर रही हूँ मैं। अब वहाँ से मैं निकल रही हूँ क्योंकि फटाफट बस जाके राखी बांध के निकल रही थी। मुझे विदाई विदाई हर जगह से मुझे विदाई मिली, हर जगह से मुझे साड़ियाँ मिली, पैसे मिले, मतलब बहुत सम्मान किया लोगों ने। और ये देखिए मैं आ गई अपने एक और भैया के पास। ये सबसे बड़े वाले भैया थे ना, ये सेकंड नंबर के भैया हैं मेरे। और बहुत 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 प्यार करते हैं मुझे, बहुत मानते हैं भैया। आपको मैं एक राज की बात बताऊं, सबसे पहले मैंने थिएटर में फिल्म इसी भैया के साथ में देखा है। ये भैया आए हुए थे पहले हमारे यहाँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत मानते थे, बोले चलो कहीं घुमाने ले चलता हूँ। तो मैं बोली भैया मैं आज तक कभी थिएटर में नहीं गई, क्योंकि पापा मेरे थिएटर में ले नहीं जाते थे कभी, फिल्म वगैरह नहीं दिखाना पसंद करते थे। तो भैया ने मुझे फर्स्ट टाइम फिल्म दिखाई थी। कि ये देखिए अब बाबू का नंबर आ गया। बाबू को मेरी भतीजी बांध रही है, मेरी क्यूट सी भतीजी। देखिए ये बांध रही है बाबू को राखी। बाबू का भी खूब पूरा दिन खूब बढ़िया से बीता, खूब उन्होंने एंजॉय किया। और यहाँ तो दोनों दीदियाँ आ नहीं पाई थी, तो और फिर इन्होंने जो है खूब, बाकी इतनी सारी दीदियाँ हैं इनके पास में, सब ने खूब राखी बांधी, खूब खूब मस्ती किए, खूब पूरा दिन एकदम लगा ही नहीं हम लोगों को कि मतलब जैसे लग रहा था कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हों। इतना अच्छा लगा गाइस, सचमुच हमारी राखी बहुत अच्छी गुजरी, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ लेकर के हम वहाँ से आए। तो हमने सोचा चलो कुछ आपके साथ भी शेयर करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मुझे अपनी मेमोरी सेव करने का बहुत ही शौक़ है, और इस तरीके से मेरी मेमोरी सेव रहेगी। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये एक और मेरी मेरी दीदी की लड़की है, और ये भी अपने मतलब मारुति की मौसी की लड़की हैं। और ये भी जो है अपने भाई को राखी बांध रही हैं। और मारुति को भी इतनी सारी बहनें मिल गई वहाँ जा कर के। और कभी-कभी गाइस बच्चों को ना गाँव में लेके जाना चाहिए। गाँव लेके जाने से ना बच्चों को भी थोड़ा पता लगना चाहिए ना कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे कितने नाते रिश्तेदार हैं, कौन-कौन है, कैसा है। और सबके बीच में बच्चों को जाते-आते रहना चाहिए, और हम लोग प्रेफ़र करते हैं। आप देखते होंगे गाइस जब भी मौका मिलता है ना, हम ज़रूर जाते हैं, कहीं न कहीं गाँव भी जाते रहते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। देखिए पढ़ाई-लिखाई और नौकरी-चाकरी का कोई वो नहीं है, और अपने परिवार से और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में ही मतलब अच्छी बात होती है, हमारा ये मानना है। बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। मैं चाहती हूँ कि कितना भी आगे बढ़ जाओ लेकिन मिट्टी से जुड़े रहो, अपने कुल ख़ानदान से, अपने लोगों से। यहाँ देखिए मैं आ गई कार भाई के पास। ये भाई मेरा कहीं गया हुआ था, फिर बेचारा जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा के आया है, फिर बुलाया दीदी आ जाओ, मैं आ गया हूँ। फिर मैं एक दूसरे भाई के यहाँ बैठी थी, फिर वहाँ से आई हूँ और यहाँ उसको भी राखी बाँधी। ये मेरा भतीजा है, इसको भी मैंने राखी बाँधा। और बहुत मतलब अब क्या बताऊँ गाइस, आप देख ही रहे हैं। बस एकदम भागम-भाग। ये भी मेरी भौजाई है, यहाँ पे मेरी विदाई-विदाई कर रही हैं और बोल रही हैं दीदी फिर आइएगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं आ गई अपने एक और भाई के पास। बस सबका नंबर आ रहा है बारी-बारी से, क्योंकि आपको बताया ना 6 भाई हैं, 6 जगह पे जाना है। बस थोड़ी-थोड़ी देर, कहीं 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, ऐसे-ऐसे करके मैं सबके यहाँ गई और सबसे मिल के आई और बहुत अच्छे पल गुज़ारे। यहाँ देखिए अभी इस भाई को मैं राखी बांध रही हूँ, फिर यहाँ मेरी ये भौजाई आ गई। देखिए सिंदूर बिंदी वगैरह लगा दी। यही सब ना लड़कियाँ मायके में जाएँ तो सुहाग का आइटम देना और उनको मतलब श्रृंगार करना। बोल रही है कि मैं आलता लगा देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं लगाई हुई हूँ आलता, अब कितना लगाएंगी। यहाँ मेरी दीदी हैं, ये मेरी दीदी हैं। तो मैंने कहा चलो सबके साथ में थोड़ा सा वीडियो फ़ोटो बना लेती हूँ। मेरे भौजाई हैं, ये सब मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं। और यहाँ मेरा अब लास्ट सबसे छोटा वाला भाई आ गया। ये हमारे ख़ानदान का सबसे छोटा भाई है। ये भी कहीं गया हुआ था, दूसरी बहन के घर गया था। अभी-अभी आया है, रात में 8 बज गए हैं गाइस। जो हमें निकलना भी है, हम वेट कर रहे थे ये आ जाए, बाँध लें तब निकलें। तब तक ये भी आ गया बेचारा भागते-भागते। फिर इसको भी राखी बाँधेंगे और फिर हम वहाँ से निकलेंगे। और मतलब देखिए आपको तो दिखा ही रही हूँ मैं। मैंने सोचा कि चलो आज पूरा दिन दिखाती हूँ कि कैसे-कैसे हमने क्या-क्या किया। और सचमुच ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है गाइस, और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। मतलब सरप्राइज़ था बिल्कुल, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ। और सच पूछिए गाइस तो मुझे भी नहीं पता था, अचानक से ही प्लान हुआ कि चलो ठीक है चलते हैं। और पहले से प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं हो पाता है मेरा, जो होता है सो अचानक से ही होता है। बस वही जंगलीनाथ बाबा की कृपा थी, उन्होंने बुला लिया सो हम अचानक से पहुँच गए। यहाँ पे बाबू की और कुछ बहनें हैं,
अब ये नहीं बांध पाई थी तो इन्होंने बोला कि हम भी जल्दी जल्दी बांध दें, अब हमको निकलना है, लेट हो रहा है। इन लोगों ने बाबू के साथ खूब मस्ती की, बाबू भी खूब मज़ा आया बाबू को भी। बहुत अच्छा लगा। बाबू तो बोल रहे थे कि मम्मी और हर साल चला जाएगा। हम कहे बाबू समय रहेगा तो ज़रूर चलेंगे। हर साल परिस्थितियाँ गाइज एक जैसी नहीं होती है ना। अब जैसा देखा जाएगा, अब अगले साल तक जैसा समय आएगा, चलिए जो पल मिल गए उसको हमने अच्छे से एंजॉय कर लिया, बस यही तो लाइफ है ना। अब बार बार थोड़ी ये सब पल आते हैं, जो बीत गया वो बढ़िया बीता। और इस तरीके से गाइज हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बीता और बहुत अच्छा बीता। बहुत अच्छे से हम लोग मतलब रहे और पूरा दिन कैसे बीत गया, सुबह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं लग रहा गाइज। सुबह 8 बजे हम घर से निकले और रात में 11 बजे घर आए। देख रहे हैं बहनें कैसे मस्ती कर रही हैं बाबू के साथ में। और बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे भतीजे भतीजियाँ सब। बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं आ रही हूँ, सभी इमोशनल हो गए हैं। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर आऊँगी। सभी आके गले लग रहे थे और बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत प्यार और सम्मान दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। लीजिए गाइज हम यहाँ से चल दिए। हमारा रक्षाबंधन ऐसा रहा और आपका कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज।